श्रीनाथ जी, अब आप ही मेरे पिता हैं। श्री त्रिपुरदास जी की कथा है। भक्ति में विपत्तियां आती हैं, घबराए नहीं। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राज्य मंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी की भक्ति के संस्कार थे। एक बार ने अपने पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए। यहाँ उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए और उनके सुंदर रूप को देखकर बहुत आकर्षित हो गए। उन्होंने यह ठान लिया कि वे अब वापस नहीं आएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। उनके पिता ने वहां अपनी किसी परिचित से कहा कि वह बालक हट कर रहा है, तो वो उसे कुछ दिन के लिए अपने पास ही रख लें। वे अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में विपत्तियां प्राय प्रारंभ से ही आती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी को देखा और कहा, अब आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता, जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है, उनसे संबंध बन गया। अब उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चित हो गए कि वे रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए, तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा और उन्हें बताया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है। उसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और वह श्रीनाथ जी में बहुत आसक्त है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल श्रीनाथ ही हैं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। वल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिपुरदास जी की दीक्षा दे दी। वे कुछ दिन तक त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, साथ ही आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वे वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। श्री त्रिपुरदास जी जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया और वे राजमंत्री बन गए। श्री त्रिपुरदास जी जानते हैं कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग संतों की सेवा में किया जाए। गाय, संत, ब्रह्म ऋषि भगवान के विग्रह की पूजा करें और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो, इनमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है। 1 रुपये पर लाखों गुना ब्याज। जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या कोई राजा बन जाता है, तो वह सब पूर्व जन्म के किए गए अच्छे कार्यों का फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोग बहुत कम है। त्रिपुरदास जी यह कहने निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन प्राप्त होता है उसे केवल संतों की सेवा और भगवत सेवा में ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह नियम लिया कि हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवा कर भेजेंगे। त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती। रोज संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी बहुत खुश होकर एक पोशाक धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे। जब वे ठाकुर जी की कोई अन्य वस्त्र पहनाते तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा दी गई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दर्शाता कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं। श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वालों ने राजा से शिकायत की थी। वे राज्य मंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करते हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं और राज खजाने में धन चुराते हैं। राजा की बुद्धि प्रभावित हुई और उसने आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त करा ली जाए। परिणाम स्वरूप उनके घर में भोजन के लिए बर्तन तक नहीं रहे। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे अत्यधिक गरीबी और कष्ट में अपना जीवन यापन करने लगे।
अब सर्दी की ऋतु आई और श्री त्रिपुरदास जी ने हर हाल में की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का प्रण लिया था। वे यह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वह ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें यह देखकर गहरी पीड़ा हुई कि वे कोई भी कष्ट सह सकते, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन निरर्थक सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे, हे प्रभु, मैं सभी कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के लिए किए बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में उनकी नजर ऊपर रखी एक दवात पर पड़ी। वह दवात पीतल की थी और त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्होंने वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए, सोचते हुए कि अगर वह बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दवात का बदले 1 रुपया मिला, जिससे वह एक कपड़े की दुकान में गए। वहां उन्होंने एक साधारण कपड़ा खरीदा। उसे सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते वक्त उनके हाथ थमे नहीं। वे प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के लिए भी लायक नहीं है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित कैसे करूं? उन्होंने वह कपड़ा रंग कर अपने पास रख लिया। उनका साहस नहीं हुआ कि वह कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाएं। एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध नहीं था। फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि वह मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा, कृपया इसे भंडारी को दे दीजिए, लेकिन गोसाई जी विठलनाथ जी को इस कपड़े या मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ न बताना। भंडारी जैसा उचित समझे वैसा इसका उपयोग करे। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान ना किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े को सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए उसे ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया। सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। अब श्री विठलनाथ जी की चरण सेवा में गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। विठलनाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म वस्त्र पहनाए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी बोले, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। इस पर श्री विठलनाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रखी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कांपते हुए बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का संकेत था। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले, प्रभु, अब क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी और अंगीठी भी आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है। विठलनाथ जी को विचार आया कि यह कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा है। उन्होंने सेवक को बुलाया, कहा, तत्काल बही खाता लाओ और देखो कि इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं। सेवकों ने वही खाते में से सभी नाम सुनाए, लेकिन श्री त्रिपुरदास जी का नाम उसमें नहीं था। विठलनाथ जी ने पूछा, आपने त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वे तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ नहीं भेजा? सेवकों ने बताया, राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया है और उनका सब कुछ छीन लिया गया है। विठलनाथ जी ने पूछा, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भेजा है? सेवकों ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण वस्त्र भेजा है जो ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था, इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया और अलमारी में रख दिया है। विठलनाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड लगने की वजह यही थी। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर पोशाक बनाई। जैसे ही ठाकुर जी ने वह पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब मेरी सर्दी दूर हो गई है। हमारे ठाकुर जी बड़े रिझवार हैं, वे केवल प्रेम और भाव से रीझ जाते हैं।
इसी भाव को दृढ़ करने के लिए हम महापुरुषों के पावन चरित्र पढ़ते हैं। किसी भी परिस्थिति को अपना नियम ना टूटे, आपका भजन ना छूटे, प्रभु के प्रति जो नियम जो बनाओ उसका पालन करो। इससे हम निश्चित रूप से प्रभु को पा लेंगे। सुख में कभी प्रभु को भूल मत जाना और दुख में घबरा कर भक्ति को छोड़ मत देना। आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। यह भक्ति सुख दुख देने वाली नहीं बल्कि सुख दुख में समान स्थिति प्रदान करने वाली होती है। जय श्री राधे कृष्ण।